मूवी के स्टार्ट में हम एक यंग कपल जेमी और लीजा को देखते हैं जिनके घर एक अनजान पार्सल आता है। जैसे ही उस पार्सल को ओपन करते हैं उस पार्सल में एक पुतला रखा होता है। ये पुतला दिखने में काफी अजीब होता है लेकिन लीजा इसको अपने साथ रखने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में लीजा घर पर अकेली होती है और वो घर का काम कर रही होती है। तभी लीजा को उस पुतले का बिहेव काफी अजीब लगता है। उसे अपने घर में काफी अजीब चीजें महसूस होना शुरू हो जाती हैं और जब लीजा उस पुतले के पास जाने लगती है तो वो पुतला लीजा पर हमला कर देता है, जिसके बाद लीजा की दर्दनाक मौत हो जाती है। कुछ देर बाद जेमी घर वापस आता है और वो घर की हालत देख के काफी हैरान हो जाता है और जब वो लीजा को देखता है तो वो काफी डर जाता है। लीजा की जीप कट चुकी थी। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर जेमी से पूछताछ करता है, जिस पर जेमी कहता है कि जब मेरी वाइफ का मर्डर हुआ मैं घर से बाहर था और हमारे घर एक अनजान पार्सल आया था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो पुलिस ऑफिसर फिलहाल के लिए जेमी को छोड़ देता है। इसके बाद जेमी घर वापस आ जाता है और घर वापस आने के बाद वो उस पुतले के बॉक्स को चेक करता है। उस बॉक्स के अंदर जो कपड़ा होता है उसके नीचे कुछ लिखा होता है और वो जैसे उस कपड़े को हटाता है उसके नीचे लिखा था मैरी शो एंड बिली इन रेवेंस फेयर। उसके बाद जेमी मैरी शो के बारे में और पता लगाने के लिए रेवेंस फेयर में अपने डैड से मिलने के लिए जाता है। ये शहर बिल्कुल सुनसान होता है। घर पहुंचने के बाद जेमी की मुलाकात अपनी स्टेप मॉम एला से होती है। उसके बाद वो अपने डैड से मिलता है और अपने डैड से मिलने के बाद वो मैरी शो के बारे में उनसे पूछने लगता है, जिस पर उसकी स्टेप मॉम कहती है कि मैरी शो के बच्चे नहीं थे और उसके पुतले थे और ये तो सिर्फ एक कहानी है छोटे बच्चों को डराने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जेमी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर जेमी एक फ्यूनरल हाउस में जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात मिस्टर हेनरी से होती है और वो यहाँ पर अपनी वाइफ के लिए एक ताबूत खरीदने के लिए आया है। उसके बाद जेमी पास के होटल में स्टे कर लेता है। रात में जेमी जब सो रहा होता है तभी उसकी अचानक आंख खुलती है और वो पुतला उसके सामने खड़ा होता है। उसके बाद जेमी को अपने रूम में मैरी शो भी दिखाई देती है और जैसे ही जेमी लाइट ओपन करता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और मैरी शो भी गायब हो जाती है। नेक्स्ट डे लीजा का फ्यूनरल कर दिया जाता है और फ्यूनरल के बाद जब जेमी कब्रिस्तान में होता है तभी उसके पास एक लेडी आती है। ये मिस्टर हेनरी की वाइफ थी और ये जेमी को कहती है जो तुम्हारे पास पुतला है उसको दफना दो। तभी मिस्टर हेनरी वहाँ पर आते हैं और वो जेमी को कहते हैं कि तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना। इसके बाद जेमी को मैरी शो की कब्र भी मिल जाती है और वो वापस घर आ जाता है और घर आने के बाद वो उस पुतले की गर्दन पे उसका नाम देख लेता है। उसका नाम बिली था और वो बिली को लेकर सीधा कब्रिस्तान जाने लगता है और बिली को उस कब्रिस्तान में दफन कर देता है। इसके बाद जेमी घर वापस आ जाता है और घर वापस आने के बाद वो देखता है कि वो पुतला वहीं पर होता है। इधर वो पुलिस ऑफिसर भी जेमी का ही इंतजार कर रहा होता है और वो पुलिस ऑफिसर जेमी से दोबारा पूछताछ शुरू कर देता है, जिस पर जेमी उसको मैरी शो के बारे में बताता है। वो मैरी शो की बचपन वाली स्टोरीज पुलिस ऑफिसर को बताता है लेकिन वो मैरी शो पर विश्वास नहीं करता और वो पुलिस ऑफिसर बिली को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है और वो जेमी के साइड वाले रूम में रात को स्टे करता है। अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर वहां से चला जाता है और जेमी उसके रूम से वो पुतला वापस उठा लाता है और उसको सीधा मिस्टर हेनरी के पास लेकर आता है। फिर मिस्टर हेनरी मैरी शो के बारे में जेमी को बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि बचपन में रेवेंस फेयर में एक थिएटर ओपन हुआ था लॉस लेक के पास और वो वहाँ पर मैरी शो अपने पुतलों के साथ शो दिया करती थी। मैरी शो पुतलों की आवाज निकाल कर लोगों को एंटरटेन किया करती थी। तभी एक दिन एक बच्चा जिसका नाम माइकल एशन था उसने मैरी शो को कहा कि ये पुतले नकली हैं और आप इनकी तरफ से बोलती हैं। इस बात पर मैरी शो को काफी गुस्सा आया क्योंकि वो उन पुतलों को अपने बच्चे जैसा ही मानती थी। इस शो के कुछ दिन बाद माइकल एशन नाम का वो बच्चा गायब हो गया और सबका सीधा शक मैरी शो पे गया। उसके कुछ दिन बाद मैरी शो की भी हत्या कर दी गई। मैरी शो ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसे उसके पुतलों के साथ ही दफनाया जाए। उसके पास पूरे 101 पुतले थे। मैरी शो के दफन होने के बाद रेवेंस फेयर में मौतें चालू हो गई, जिसके बाद एक एक करके लोग मरने लगे और जिनकी भी मौतें हुई उनकी जीप कटी हुई थी, जैसा कि लीजा के साथ हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन में जेमी लॉस लेक के पास उसी थिएटर में जाता है ताकि वो मैरी शो के बारे में और पता लगा सके। वहाँ पर उसको कुछ बुक्स और पिक्चर्स मिलती है जिसमें कि एक पुतले को बनाने के नुस्खे के बारे में लिखा होता है। तभी जेमी को बुक देखते हुए मैरी शो की आत्मा भी दिखती है, जिससे देखकर वो डर जाता है। इधर मिस्टर हेनरी देखते हैं कि उनकी वाइफ बिली से बात कर रही होती है। फिर वो बिली को अपने साथ ले आते हैं। बिली उनके साथ ट्रिक करने लगता है, वो उनको ट्रैप में फंसाने लगता है और जैसे ही मिस्टर हेनरी उस ट्रैप के अंदर जाते हैं वहाँ पे उनको मैरी शो दिखती है, जिसके बाद मिस्टर हेनरी की भी दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर जेमी उस थिएटर से वापस आता है और अपने डैड से माइकल एशन के बारे में पूछने लगता है कि माइकल एशन का हमारी फैमिली से क्या रिलेशन है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि माइकल एशन तुम्हारे ग्रैंडपा के भाई थे और जब वो गायब हो गए तो सबका सीधा शक मैरी शो पर गया। इसलिए हमारी फैमिली वालों ने मैरी शो की हत्या कर दी और उसकी बेरहमी से जीभ काट दी गई थी।
लेकिन वो मरी नहीं, उसने बदला लिया। जितने भी लोग उसकी हत्या में शामिल थे उसने एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी मारना शुरू कर दिया। और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से दूर रखा ताकि तुम इस शराब का हिस्सा ना बन सको। इसके बाद जेमी वहाँ से जाने लगता है। तभी डोर पर उसको वही पुलिस ऑफिसर मिलता है और वो जेमी को कहता है किसी ने बाकी की 100 कब्र भी खोद दी है और उनमें से पुतलों को निकाल लिया है। वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये सब किसने किया, जिस पर जेमी कहता है कि मुझे नहीं पता और मैं भी ये सब जानना चाहता हूँ। उसके बाद वो उस पुलिस ऑफिसर को धक्का देकर उस थिएटर की तरफ निकल जाता है। इधर वो पुलिस ऑफिसर भी जेमी के पीछे पीछे उस थिएटर की तरफ निकल जाता है। थिएटर में पहुंचने के बाद वो पुलिस ऑफिसर और जेमी बाकी के बचे 100 पुतले खोजने लगते हैं। तभी उनके पीछे एक लाल पर्दा नीचे गिर जाता है और उस लाल पर्दे के पीछे ही होते हैं वो बाकी के 100 पुतले। बस उनमें एक ही पुतला नहीं होता जो कि होता है बिली। तभी जेमी को माइकल एशन की लाश भी मिल जाती है और वो सारे पुतले मूवमेंट करने लगते हैं। वो अपनी गर्दन घुमाने लगते हैं और उनकी नजर एक बड़े पुतले की तरफ जाती है। जेमी उस बड़े पुतले को देखकर मैरी शो का नाम पुकारता है, जिस पर वो पुतला बोलने लगता है और वो पुतला कहता है कि मैं उन सबको मार दूंगा जो कि मेरी हत्या में शामिल थे। फिर जेमी उस पुतले से कहता है कि तुमने लिजा को क्यों मारा, जिस पर वो पुतला जेमी को अपने पास बुलाता है और पास बुलाने के बाद वो कहता है कि तुम आखिरी एशन नहीं थे। आखिरी एशन उसके पेट में पल रहा था, यानी कि लिजा के पेट में जो बच्चा था वो माइकल एशन के खानदान का आखिरी वारिस था, इसलिए मैरी शो ने उसको मार दिया। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मैरी शो पे गोली चला देता है, लेकिन मैरी शो पुतलों के जरिए उन्हें डराती रहती है। इसके बाद जो जेमी होता है वो उन पुतलों में आग लगा देता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते वक्त मैरी शो उस पुलिस ऑफिसर को मार देती है और इधर जेमी को भी डराकर नीचे झील में धकेल देती है, लेकिन जेमी अपनी किसी तरह जान बचा लेता है और किनारे पे वापस आ जाता है। जेमी ने सारे पुतले जला दिए हैं, लेकिन अभी भी एक पुतला बचा है और वो है बिली। उसे जलाने के लिए वो मिस्टर हेनरी के घर पे जाता है और मिस्टर हेनरी की हालत देख के वो काफी हैरान हो जाता है। और अब जेमी मिस्टर हेनरी की वाइफ से बिली के बारे में पूछता है, जिस पर उनकी वाइफ कहती है कि बिली को तुम्हारे डैड यहाँ से लेकर चले गए। अब जेमी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसके डैड तो व्हील चेयर पे हैं और वो ये सब कैसे कर सकते हैं। इसका जवाब जानने के लिए वो अपने घर पे वापस जाता है और जेमी अपने घर में अपने डैड को ढूंढने लगता है। तभी उसको बिली मिलता है और वो जैसे ही उसको उठाता है तभी वहाँ पे मैरी शो आ जाती है और वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जेमी बिली को उस आग में गिर देता है और ऐसा करते ही मैरी शो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी जेमी को अपने डैड मिलते हैं जो कि चुपचाप बैठे होते हैं और जैसे ही जेमी उनकी कमर की ओर देखता है वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो भी एक पुतला बन चुके थे। अब जेमी को सारा खेल समझ में आ चुका था। इसके पीछे उसकी स्टेप मॉम थी जो कि जेमी के डैड की तरफ से बात करा करती थी और वही उनको खाना खिलाया करती थी, जो कि सब एक नाटक था। तभी जेमी की स्टेप मॉम वहाँ पर आ जाती हैं जो कि मैरी शो बनकर जेमी को मार देती है और यहाँ पे मैरी शो का बदला पूरा हो जाता है और माइकल एशन का पूरा खानदान खत्म हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।